मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीम आर्मी ने आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में जन आक्रोश आंदोलन की अगुवाई की थी। और जब यह आंदोलन चल रहा था, या यूं कहें कि जन समूह लगातार उनसे जुड़ रहा था और यह कार्यक्रम चल रहा था, अब मांग तो इसमें संतोष वर्मा को न्याय दिलाने की थी, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। और इसमें सीधी सीधी जो टिप्पणी है वो कथावाचकों पर की गई है। अब ऐसा पूर्व विधायक ने कथावाचकों को लेकर क्या कह दिया जिससे कि लगातार विवाद बढ़ रहा है। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद स्वर्ण समाज का आक्रोश सबने देखा और आईएएस संतोष वर्मा पर शासन की कार्रवाई भी हुई। अब उस कार्रवाई के खिलाफ भीम आर्मी ने मोर्चा खोला हुआ है और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सड़कों पर वो आक्रोश दिखा चुके हैं। यानी भीम आर्मी और जो बहुजन संगठन हैं, उनकी तरफ से लगातार पहले दिन से ही मांग की जा रही है कि संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था उसको दूसरे तरह से देखा जा रहा है। और जो लोग आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो रोटी बेटी के रिश्ते को लेकर दिया था। अब क्या वो बयान था जिससे लगातार विवाद छिड़ रहा है? एक बार वो छोटा सा बयान भी आप सुनिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो इस वीडियो में आईएएस संतोष वर्मा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की खिलाफत कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। और यहां वो दावा कर रहे थे कि जिस दिन ब्राह्मण समाज के लोग अपनी बेटियां उनके बेटे के लिए दे देंगे तो वो आरक्षण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। यानी उस दिन सब समान हो गए होंगे सामाजिक आधार पर। अब यही भीम आर्मी और उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो समानता के लिए इस तरह का बयान दे रहे थे। और जब कार्रवाई हुई संतोष वर्मा पर तो उसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, अलग अलग जगह। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भीम आर्मी की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों की बात कहने के लिए सबको इकट्ठा किया गया था। अब इसी कार्यक्रम के अंदर छतरपुर की चंदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे हैं आरडी प्रजापति। अब उन्होंने जो बयान दिया उससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कहां तो संतोष वर्मा के समर्थन में यह रैली होनी थी, लेकिन इसने विवाद और बढ़ा दिया जब आरडी प्रजापति ने यह बयान दिया। अब आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को लेकर क्या वो विवादित बयान दिया जिससे कि लगातार जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या विवाद और ज्यादा बढ़ रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस पूरे बयान में जब संतोष वर्मा का वो समर्थन कर रहे थे आरडी प्रजापति, तो उनकी तरफ से कथावाचकों के लिए खास तौर से नाम लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि कथावाचक हमारी बहन बेटियों को लेकर हजारों लाखों लोगों की भीड़ में बयान देते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती।
तो सबसे पहले उनके निशाने पर थे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आरडी प्रजापति ने क्या बयान दिया, एक बार वो आप सुनिए। जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। आरडी प्रजापति के निशाने पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी थे। उनको लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया और अपने इस बयान में अनिरुद्धाचार्य को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार ये भी आप सुनिए। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती हैं, वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? तो अभी तक चाहे अनिरुद्धाचार्य की बात करें या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, दोनों के ही बयान को कोट किया गया था आरडी प्रजापति की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने रामभद्राचार्य के बयान को कोट करते हुए जो कुछ कहा है, उससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो रामभद्राचार्य को लेकर क्या वो कुछ कह रहे हैं, उनकी मां के लिए क्या अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले रामभद्राचार्य की तरफ से वाइफ और पत्नी का डिफरेंट बताते हुए बयान दिया गया था और उसमें वाइफ का मतलब उन्होंने आनंद का साधन बताया था। अब उसी को लेकर ये विवादित बयान जो है वो आरडी प्रजापति ने दिया है। यानी कहां से कहानी शुरू हुई और किस तरह से अब ये और विवादित मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ मामला पूरा दिखाई दे रहा है। तो आरडी प्रजापति ना सिर्फ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं रामभद्राचार्य की मां के लिए, बल्कि उन्हें अंधाचार्य भी कह रहे हैं। और वो यही नहीं रुके, जब वो आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर रहे थे तो साफ तौर से कह रहे थे कि आईएएस वर्मा को आप सजा दीजिए, लेकिन उससे पहले इन कथावाचकों के गले में जूते की माला डालकर इन्हें नंगा घुमाया जाए। क्या इनका बयान है, एक बार वो भी आप सुनिए। मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। तो लगातार जिस तरह से विवादित बयान आरडी प्रजापति देते रहे हैं और अब जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है कथावाचकों के लिए, वो रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कह रहे हैं और रामभद्राचार्य की आंखें क्यों खराब हुई या वो किस लिए नेत्रहीन है, यह भी वो अपने बयान में बता रहे हैं और कितने बेढंगे और अभद्र तरीके से बता रहे हैं वो हमने अभी देखा और सुना। तो आरडी प्रजापति की यदि बात करें तो ये छतरपुर की चंदला विधानसभा सीट से 2013 में बीजेपी के विधायक रहे हैं और इसके बाद जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने इनका टिकट काटकर इनके बेटे राजेश प्रजापति को टिकट दे दिया और फिर 18 से 23 तक वो विधायक रहे। लेकिन इसी बीच इन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने सपा के टिकट से टीकमगढ़ लोकसभा से लड़ा, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली और फिलहाल वो संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच के अध्यक्ष हैं और ओबीसी संगठनों से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उन्होंने कथावाचकों को लेकर टिप्पणी की है, अभद्र तरीके से बयान दिए हैं, उस पर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।